नमस्कार। आपसे थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी वोटों को गिनती और यह मालूम चल जाएगा कि क्या जबरदस्त वापसी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कर रही है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है या नहीं। आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि उसकी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, उसमें कितनी सच्चाई होगी, साथ ही साथ स्वराज इंडिया का क्या खाता खुलेगा। इसके अलावा कई और दिलचस्प पहलू आज इस एमसीडी के नतीजों से निकलकर सामने आएंगे। आखिरकार क्या देश में मोदी लहर बरकरार है, केजरीवाल का जादू जनता में अब भी बरकरार है, इन 2 सालों में आम आदमी पार्टी को लेकर जनता की राय क्या है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज इस एमसीडी के नतीजों से साफ हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर वो हारती है तो इसमें केवल ईवीएम का गड़बड़ झाला होगा और वो इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। 270 वार्डों में वोटों की गिनती हुई है, कुल 35 केंद्र बनाए गए हैं। हम पल पल की जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी के मिशन विस्तार को क्या झटका लगेगा, खासकर तब जो एग्जिट पोल के लिहाज से नतीजे आते हैं, या ये नतीजे बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश करेंगे। क्योंकि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी इन तीनों एमसीडी में जीतती है तो वो तीसरी बार यहां पर रिकॉर्ड बनाएगी। और क्या मिशन 200 से ऊपर वो जाती है या नहीं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, जैसा कि एग्जिट पोल के रिजल्ट पे निकल कर आया। गौरव, मेरे सहयोगी गौरव अरोड़ा स्टेट इलेक्शन कमीशन से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पूरी तरह से तैयारी है और कब तक तस्वीर साफ होने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल रमेश, जिस तरह से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के 2 सालों का हिसाब होगा ये एमसीडी चुनाव में जो रिजल्ट सामने आएगा। हम आपको बता दें, लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आंदोलन करने की कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव हारते हैं, सीधा सीधा आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाया, ईवीएम पर लगाया। हम आपको बता दें कि इससे चुनाव आयोग पर भी थोड़ा दबाव होगा, क्योंकि चुनाव आयोग अब कोई भी लूप होल्स छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हूं और अंदर आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सामने आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ पर बाकायदा 2 प्लाज्मा लगाए गए हैं जिसमें सभी पार्टी वाइज वार्ड के कैंडिडेट के नाम यहाँ पर हैं और जैसे जैसे रुझान सामने आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीनों एमसीडी के लिए यहाँ पर प्लाज्मा लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव आयोग पर सीधे सीधे हमला बोल रहे थे, पार्टी मीटिंग के बाद भी उनका वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है या सीटें उनकी कम आती हैं तो सीधा सीधा आरोप ईवीएम मशीन्स पर जाएगा। फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ 2-4 मिनट का ही अंतर बाकी है। बिल्कुल, अब से चंद मिनटों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रमेश, अब से चंद मिनटों के बाद यहां पर वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत जबरदस्त तरीके से इंतजार किया जा रहा है इस एमसीडी के नतीजों का, क्योंकि ये एमसीडी के और मैं आपको बता दूं कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और देखना यह है किस तरह से रुझान आते हैं और वो रुझान किस तरह की तस्वीर पेश करते हैं। वो तस्वीर जो एग्जिट पोल ने पेश की थी या पूरी तरह से एक तस्वीर जुदा यहां पर सामने आएगी, कुछ ही देर में यह मालूम चल जाएगा। और मेरे साथ इस पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश पटनेकर, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश यादव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हैं। तो ये हम आपको अपना स्क्रीन दिखा रहे हैं। जैसे ही रुझान आने लगेंगे आपको 3 तरह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक, कुल 270 वार्डों की तस्वीर क्या होने जा रही है, नॉर्थ एमसीडी, ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी की तस्वीर क्या होने जा रही है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मुकाबला जो आज देखने को मिलेगा वो आम आदमी पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों पे होगा। सैयद आमिर अरविंद केजरीवाल के आवास से के बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद, क्या तैयारी वहां पर दिख रही है, कुछ कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या आगे का कार्यक्रम है, कुछ जरा जानकारी दीजिए वहां से।
देखिए रमेश, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर पे अभी कोई हलचल नहीं है। अरविंद केजरीवाल घर के अंदर हैं और जो नतीजे हैं उसका बस वो इंतजार कर रहे हैं। 262 करीब उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके भाग्य का फैसला होना है। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि जिस तरह से सुकमा में जो हमला हुआ उसको देखते हुए यहाँ पर भी कोई जश्न का माहौल नहीं है, यहाँ पर भी कोई ढोल नगाड़े नहीं है। हालांकि जो नतीजे हैं वो आने शुरू होने वाले हैं। बस 10 बजे 11 बजे लगभग स्थिति साफ हो जाएगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो उसको लेकर के वो आंदोलन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि और एक और बात मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी दिल्ली जो है उनके लिए खास तौर पे बनाया था और सबसे ज्यादा सीटें वहां से निकालने की वो बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के अभी यहाँ पर माहौल बहुत ठंडा है, कोई भी हलचल नहीं है, कोई ज्यादा नेता यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। और पंजाब के जो नतीजे आए, जिस तरह से सजाया गया था वहां पर, उससे मुझे लगता है सबक लिया है और कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। एक बार नतीजे सामने आ जाएं, उसके बाद क्या तस्वीर सामने आएगी, उसके बाद रिएक्ट करने की स्ट्रेटजी अपनाई गई होगी। मेरे साथ रविकांत, मेरे सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बाहर से मौजूद हैं। रविकांत, यहां किस तरह की सुगबुगाहट है? बीजेपी मानकर चल रही है कि साहब वो 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर की बात करें तो लगभग तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं और बीजेपी पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जो नतीजे आएंगे उसके फेवर में होंगे और इस नतीजे के कई मायने निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और ये माना जाएगा, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी हारती है तो नैतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो बीजेपी का जनाधार खोया हुआ था वो वापस हासिल करने का दावा करेगी बीजेपी। यहाँ पर तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सावधानी यहाँ भी बरती जा रही है क्योंकि जब तक नतीजे सामने नहीं आते कोई भी और हम आपको बता दें कि इस समय के जो शुरुआती रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। 270 में से जो 2 रुझान शुरुआत के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान अभी शुरुआती हुई है, जिसमें नॉर्थ एमसीडी का एक रुझान है जो बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है और साउथ एमसीडी का एक रुझान जो है वो बीजेपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। मेरे साथ योगेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं राजेश यादव साहब, आपको क्या लगता है ये आपके 10 साल के कामकाज की कसौटी के आधार पर नतीजे आएंगे आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो निगम में शासन रहा बहुत ही कुशलता से काम हुआ है और आज उसका परिणाम भी आपको देखने में मिलेगा। और जिस प्रकार से हमारे अनेकों विकास के कार्य नगर निगम में हुए, आप देखिए नगर निगम टाउन हॉल में चलता था पिछले 60 साल से और अब आप जाकर के देखिए नगर निगम का जो सिविक सेंटर बना है पूरे देश में, वो एक मापदंड है कि किस प्रकार का हमने वो सारा बनाया। राजेश यादव साहब, आपकी ना आप जो ये बातें कह रहे हैं ये जनता को पचेगी नहीं। वो कहेंगे कि अगर सब कुछ इतना अच्छा हुआ, आपने सारे के सारे अपने पार्षद बदल दिए, वो बात कहिए ना, तो जनता को भी समझ में आए। आधे घंटे बाद स्पष्ट हो जाएगा। नहीं तो वो तो वही तो मैं कह रहा हूं। 1 घंटे बाद आपको परिणाम में दिख जाएगा और यदि एग्जिट पोल के आपने ही जो दिखाए नतीजे, उसमें भी वो दिख रहा है कि हमने कैसा काम किया कि कैसा नहीं किया। ये तो अब यही तो सवाल है कि आप इसको 10 साल में अपने कामकाज का रेफरेंडम मानते हैं या वाकई प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वोट पड़ा? मैं इस पे आऊंगा। योगेंद्र यादव नेतृत्व का तो योगदान हर विषय में होता ही है। योगेंद्र यादव साहब, आपको विश्वास है आपका खाता खुलेगा? स्वराज इंडिया के लिए पहला चुनाव था, ये कोई जीत हार का चुनाव नहीं था। हमारे लिए ये बुनियाद बनाने का, नींव डालने का चुनाव था। हमारे लिए लोगों तक पहचान बनाने का चुनाव था। हमारे लिए दुआ कबूल करने का चुनाव था। दुआ मिली, प्रेम मिला, हमने कई नई चीजों की शुरुआत की। उसका एक छोटा हिस्सा वोट में भी बदलेगा, मैं नहीं जानता कितना बदलेगा। हमेशा होता है एक नई पार्टी के साथ कि आपको स्नेह कई बार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वोट बहुत कम मिलता है। मुझे लगता है ऐसा ही होगा। सीटें कितनी मिलेंगी मैं नहीं कह सकता, मैं 0 एक्सपेक्टेशन वाला व्यक्ति हूं, 0 से संतुष्ट हूं। उसके ऊपर जो मिल जाए बोनस है। लेकिन एक बात वायदा कर सकता हूं, जो भी परिणाम होगा शायद 1-1.5 घंटे में हमारे सामने होगा, सर झुका के कबूल करेंगे, बहानेबाजी नहीं करेंगे। जनता जो हमें आदेश देगी, अगर जनादेश ये है कि सदन के बाहर खड़े होके पहरेदारी करो, सड़क पे चौकीदारी करो, सर झुका के उसे कबूल करेंगे। योगेंद्र यादव साहब, मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं।
आप इसी दिल्ली का मूड देखिए ना। इसी दिल्ली ने 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी को किस तरह का समर्थन दिया। 2 साल के बाद उन्होंने एक ऐतिहासिक समर्थन आम आदमी पार्टी के झोली में डाल दिया। तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि इस बार सिर्फ प्रेम मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा? जो आम आदमी पार्टी के साथ 2013 में हुआ वो भारत की राजनीति के 70 साल के 1 या 2 अपवाद में से एक था। ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। हमने सोच समझ के रास्ता तय किया है कि धीमे चलेंगे, बुनियाद बनाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। ये रातों रात चमत्कार वाले मामले में कई बार ठगी हो जाती है और इस बार जो हमने देखा है, लोगों से बात की है, काफी स्नेह मिला। लोगों ने कहा अच्छे लोग हो, काम कर रहे हो और धीरे धीरे आगे चलिए। आप कह रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप लोग। इस समय आप देखिए रुझान बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक के जितने रुझान आए हैं, 7 रुझान हमारे सामने हैं। 5 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं, 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं। ये कुल रुझान जो आ रहे हैं, अगर इसको हम नॉर्थ एमसीडी में देखें, 3 रुझान आए हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 1 कांग्रेस के पक्ष में। अगर वहीं हम साउथ एमसीडी की बात करें तो वहां 2 रुझान आए हैं, 1 कांग्रेस के पक्ष में, 1 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ईस्ट एमसीडी में जो रुझान आए हैं वो 2 आए हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। यानी जो शुरुआती बढ़त है वो भारतीय जनता पार्टी, हम कह रहे बहुत ही शुरुआती बढ़त, अभी सिर्फ काउंटिंग शुरू हुई है। लेकिन अग्निहोत्री साहब, ये वाकई जैसा कि राजेश यादव साहब कह रहे हैं कि 10 साल में हमने जो काम किया है ये उसके नाम पे हमें वोट मिला, आप सहमत हैं? नहीं, 10 साल के काम पर अगर वोट पड़ता तो शायद ये रुझान नहीं होते। ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जीत के बाद जो वातावरण बना, और दूसरा जिस तरह से सारे पार्षदों के टिकट काट करके नए लोगों को उतारा गया और एंटी इनकम्बेंसी जो थी एमसीडी में बीजेपी के खिलाफ, उसको जिस तरह से डाइल्यूट किया गया, नरम किया गया, और जो एग्रेसिव कैंपेनिंग की गई और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से क्षरण हुआ उसके जनाधार का, इन सारी चीज़ों का की वजह से ये रुझान आपके सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अभी जिस तरह से देख रहे हैं 2 पर आगे है, तो मुझे लगता है शायद शुरुआती रुझान के हिसाब से पहले से थोड़ा बेहतर करती हुई दिखाई पड़ रही है। वही मैं बताऊं, अजय माकन साहब ने जो अपना ट्वीट किया उसमें उन्होंने 2015 के वोट परसेंट को सामने रखा कि साहब आम आदमी पार्टी को 54% के आसपास वोट प्रतिशत मिला था, बीजेपी को 32% के आसपास और हमें 9.6%। आज ये तय होना है कि किसको कितना वोट परसेंट मिला। यानी उन्होंने अपनी जान बचाने का इंतजाम कर लिया इनके सिंह साहब। जैसे ही 9.6% से वोट ऊपर मिलेगा, उन्होंने कहा साहब कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो गया है दिल्ली में। सिंह साहब, उसके आपको याद होगा कि उसके कुछ ही दिन पहले जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को 24% वोट मिले थे, तो कम से कम 24% तो रिटेन करें, ये होना चाहिए था। लेकिन अभी रुझान देख के लग रहा है कि कांग्रेस को भी कुछ थोड़े बहुत वोट मिले हैं। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है। आज सवेरे जब आपने टेलीविजन चैनल में आप बैठे, 2 मैसेजेस आपके पास आए। एक बीजेपी से था कि अगर हम जीतेंगे भी तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि जो सुकमा में हुआ है, जवान मारे गए हैं, हम उसके कॉन्डोलेंस के रूप में हम इसमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। एक दूसरा मैसेज आता है आप पार्टी के नेता की तरफ से कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मैं हारा। ये प्रजातांत्रिक सेंटेंस नहीं है। तो यही वो डिफरेंस है जो कि बीजेपी को लोगों के नजदीक करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, एमसीडी में बहुत खराब स्थिति थी। एक आध नजीर छोड़ दीजिए जो राजेश जी ने दिया, अदरवाइज वहां पे करप्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए सीट बदलनी पड़ी। लेकिन मोदी जी का जो ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस है जनता के मनस पे, बिल्कुल वो अभी भी काउंट कर रहा है। इनके सिंह साहब, जब आप चुनाव जीतने का लक्ष्य बनाते तो वहां यह फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस नाम पे वोट मिले। इस वक्त बहुत तेजी से रुझान, हम सबसे पहले आपको रुझान बता दें। कुल 54 रुझान अब तक 270 में से आ चुके हैं। 37 में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 10 कांग्रेस के खाते में जाते दिखाई दे रहे हैं, 7 में आम आदमी पार्टी है। यानी अभी इन रुझानों में दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम नॉर्थ एमसीडी के लिहाज से देखें, 21 रुझान सामने है, 14 पर बीजेपी है, 4 पे कांग्रेस, 3 पे आप है। ईस्ट एमसीडी की बात करें, 11 पे भारतीय जनता पार्टी है, 2 पे आप है, 4 पे कांग्रेस है। वहीं अगर हम साउथ एमसीडी की बात करें, 18 में से 12 में भारतीय जनता पार्टी और 4 में आम आदमी पार्टी, 2 में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। और अभी एक बड़ी खबर है, पटपर्जन इलाके से बीजेपी आगे चल रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, चलिए जर्नैल सिंह से इसलिए जनता नाराज है क्योंकि वो पंजाब चुनाव लड़ने चले गए, इनके बाकी विधायकों से जनता नाराज क्यों है, ये समझा पाएंगे आज आम आदमी पार्टी वाले पटनेकर साहब? नहीं, देखिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इन पिछले कुछ दिनों से हर चुनाव जो है मोदी के काम का रेफरेंडम हो गया है।
इसलिए वो एक लहर उस तरह की जो होती है वो चुनाव, छोटे से छोटे चुनाव को जो है इफेक्ट कर रही है। इस देश में तो केजरीवाल की भी लहर चली है साहब। हाँ नहीं, यही चली है। देखिए दिल्ली में ट्रेन टूट रहा है, वरना दिल्ली ने तो बड़ा साफ किस्म का विभाजन किया था। पहले उन्होंने केंद्र सरकार को वोट दिया, बाद में उन्होंने कांग्रेस को आपको वोट दिया, तो ये फर्क किया था। पर मुझे लगता है कि अब तो जो है हर चीज मोदी के आसपास घूम रही है, उन्हीं पर जो है रेफरेंडम हो रहा है। हाँ। तो अभी रुझानों से मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से अनिल चौधरी साहब भी जुड़ चुके। चौधरी साहब, ये शुरुआती तौर पर है, आप लोग क्या मान के चल रहे हैं कि अगर 9.6% से ऊपर आपको वोट मिल जाएगा तो संतोषम परम सुखम वाला हिसाब होगा आप लोगों के लिए? देखिए, एक चीज़ तो है, जिस तरह से ये शुरुआती रुझान आए हैं उसमें तो साफ तौर पे दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे आ रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि 9% से हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की, तो इस तरह से जनता कांग्रेस की तरफ वापस लौट रही है। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिस तरह से जनता की आवाज़ को बुलंद किया है, ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज जनता का जो है मैंडेट आ रहा है। नहीं, वहां पर मैं आपको एक और खबर बता दूं, अब आपके और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच रुझानों में टाई हो गया है। अभी तक तो आपके लिए एक खुशखबरी थी कि आप दूसरे नंबर पे चल लेते, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आपके करीब पहुंच चुकी है। कांटे का मुकाबला हो गया। अब कांटे का मुकाबला दूसरे नंबर में आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह 9% 2015 का असेंबली इलेक्शन आप देखेंगे, हम 9% पे थे, हम धीरे धीरे बढ़े हैं।